हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में। और कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इससे पहले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है। पढ़ने से पहले, शुरुआत करने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सीरीज में हमें पता है चार्ज सेम रहा करता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है। पैरेलल में चार्ज डिफरेंट रहता है और वोल्टेज क्या रहा करता है? सेम। इस प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर अब हम यहाँ आ गए हैं। हमने क्या किया है, दो कैपेसिटर्स ले लिए हैं। कैपेसिटेंसेस उनके कितने हैं? C1 और C2 है। चार्जेस, क्योंकि हमें पता है कि चार्जेस क्या रहा करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट रहा करता है। तो इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज आया है Q1, आप देख सकते हो प्लेट पर। और इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज आया है Q2। अब ये जो चार्ज अलग अलग हुआ है, ये कब अलग हुआ होगा? यहाँ पर इस जंक्शन पर जो है ये अलग हो गया होगा। जंक्शन से पहले कितना चार्ज आ रहा होगा? Q चार्ज आ रहा होगा। इस तरीके से Q चार्ज आ रहा था। चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हुआ, Q1 और Q2। बाद में जाकर के यही चार्ज दोबारा से क्या हो गया? ऐड हो गया और टोटल चार्ज कितना बन गया? Q चार्ज यहाँ पर बन गया। अब जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, शुरुआत हम कहाँ से करा करते हैं? शुरुआत हम करा करते हैं जो चीज डिफरेंट हुआ करती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हो कि चार्ज डिफरेंट रहा करता है, तो हम शुरुआत चार्ज से ही करेंगे। ठीक है, तो चार्ज Q1, अगर मैं कहूं कि Q1 कितना हो जाएगा, तो Q इज इक्वल्स टू CV। फॉर्मूला यूज करने के बाद हम Q1 के बारे में बता सकते हैं कि Q1 हो जाएगा C1V। अब V क्यों लिखा मैंने, V1 क्यों नहीं लिखा? सीधी सी बात है भाई, पैरेलल में है ना अब की बार हमारे कैपेसिटर्स, तो दोनों ही कैपेसिटर्स पर वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सेम वोल्टेज कितना रहा वो हमने मान लिया है ऑलरेडी, V1। यहाँ पर ये V1 लिखा गया है और V2 लिखा गया है। एक मिनट, मैं इसको करेक्ट कर दूं थोड़ा सा। ये पोटेंशियल जो रहेगा बच्चों, ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। पहले V1 और V2 लिख दिया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? V आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो? Q2 के बारे में लिख सकते हो। Q2 कितना हो जाएगा? C2V हो जाएगा। अब जैसा कि मैं बताया आपको कि डिवाइड होने से पहले टोटल चार्ज कितना था? Q था। अगर मैं टोटल चार्ज की बात करता हूं तो सीधी सी बात है, मुझे करना पड़ेगा Q1 प्लस Q2 और फिर इनकी वैल्यूज को मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करने पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज कॉमन आ रही है? V कॉमन आ रहा है। तो V कॉमन लेने के बाद मेरे पास इतना कुछ बच जाएगा, Q इज इक्वल्स टू V इतना। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके से V यहाँ पर Q के नीचे आ जाएगा, इधर बच जाएगा हमारे पास में C1 प्लस C2। इसको क्या मान लेना है? आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब यानी कि इन दो कैपेसिटर्स की जगह हम एक अकेला कैपेसिटर लगाएंगे। जितना काम ये दोनों कैपेसिटर कर रहे थे, उतना काम क्या करेगा? ये अकेला कैपेसिटर करेगा। और क्योंकि दोनों की जगह अकेला काम करेगा ये, तो दोनों पर जितना चार्ज था Q1 प्लस Q2, दोनों पर चार्ज होगा, उतना चार्ज इस बेचारे अकेले कैपेसिटर के पास आएगा। और पोटेंशियल, पोटेंशियल तो भाई कितना था? V था पहले भी और अब भी रहेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो दोनों पर V वोल्टेज गया था, इस पर भी V वोल्टेज आ जाएगा। अगर यहां से हम इक्विवेलेंट सर्किट से बात करें तो हम लिख पाएंगे कि टोटल चार्ज Q, देखिए इस फिगर के बेसिस पर आप देखिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, Q इज इक्वल्स टू आप कितना लिख सकते हो? C इक्विवेलेंट इंटू V, इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा Q अपॉन V इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट। ये आपकी बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो आपकी बराबर है। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी हम बराबर लिख सकते हैं और हमारे पास C इक्विवेलेंट आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? C1 प्लस C2 की फॉर्म में आ जाएगा। वही हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारे पास दो कैपेसिटर थे, इसलिए सिर्फ C1 प्लस C2 आया। अगर हमारे पास तीन कैपेसिटर्स होंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे, और उससे ज्यादा होगा तो इसी तरीके से हम क्या करते चले जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। यानी कि C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और इसी तरीके से सो ऑन हम क्या करते चले जाएंगे? ऐड करते चले जाएंगे। अब मान लीजिए कि n कैपेसिटर्स लगे हो। ठीक है, n कैपेसिटर्स अगर आपने लगा रखे हैं सीरीज में, तो उनका जो है यहाँ पर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n कैपेसिटर्स लगा रखे हैं और सारे के सारे क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, तो तब उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? भाई आप कैसे लिखोगे? C प्लस C प्लस C प्लस C, और कब तक लिखते जाओगे? ये n टाइम्स लिखते चले जाओगे। तो इसका मतलब है कि n टाइम्स C आएगा, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा NC। इस तरीके से आप लोग जो है बहुत ही इजीली
क्वेश्चंस कर सकते हो जो बेस्ड हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया था पैरेलल कॉम्बिनेशन का। रेसिस्टर्स में भी आप इसी तरीके का पढ़ते हो, लेकिन रेसिस्टर्स में आपको ऐसा पढ़ने को मिलता है सीरीज केस में, बट कैपेसिटर्स के केस में आपको क्या पढ़ने को मिलता है, इस तरीके का पढ़ने को मिलता है पैटर्न, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लागू हो रखा होता है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, अलग अलग टॉपिक पर बेस्ड छोटी छोटी वीडियोस आएंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, और न्यू व्यूवर्स प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। टिल देन, थैंक यू।